and Namaste. My name is Anamika Rana. I'm a tarot card reader, an astrologer, and a healer. Welcome to a new week, a new video of Thursday tarot card reading. But before we deep dive into how this week looks for you from the medium of tarot cards, I want to quickly give a shout out to Tina Pahuja for tagging us in her Instagram stories. Congratulations, Tina Pahuja. And if you also want to get featured in our next video, then you can also tag us in your Instagram stories and get a chance to get featured in our Thursday Tarot card video. Now, without wasting much time, let's quickly deep dive into this week's reading. Hello everyone. जैसा कि आप देख सकते हैं, there are 3 pack of cards in front labeled O, S and R. आपको हर बारी की तरह इन तीनों पैक ऑफ कार्ड्स पे फोकस करना है. आराम आराम से फोकस कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है. देयर इज़ नो हरी एब्सोल्युटली. आंखें बंद करके जस्ट थिंक अबाउट हाउ यू इमेजिन योर लाइफ टू बी इन दिस कमिंग वीक. And once you feel you have imagined, you have visualized, you have set the intention, then you can open up your eyes and then look at the 3 pack of cards again and feel कौन सा ऐसा पैक ऑफ कार्ड्स है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. आप उस पर्टिकुलर पैक ऑफ कार्ड्स को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों कार्ड्स के अगेंस्ट उनके टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन किए हैं. तो जो भी आपने कार्ड पे कमेंट किया है, आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को और अपने लिए इस वीकली गाइडेंस को सुन सकते हैं. एंड इसके पहले आप आगे बढ़े, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू in the guidance. Hello. If you have chosen the first pack of cards, that is O for yourself, then the energies of this week looks like you need to relax, you need to take a break. Maybe आपको अपने पेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेज आ रहा है आपके लिए वो ये है दैट ओनली व्हेन यू आर एबल टू स्लीप प्रॉपरली, ओनली जब आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली शांत करोगे एंड अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सिंग ब्रेक दोगे, तभी जाके आपको एक नई शुरुआत के लिए आइडियाज़ मिलेंगे. अगर आप सिर्फ भाग दौड़ करने में लगोगे तो कहीं ना कहीं बर्नआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है. तो इस हफ्ते अपनी हेल्थ पे मैक्सिमम फोकस कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि कम से कम 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम आप कंज्यूम कर रहे हैं. और उसके अलावा जो है खूब सारा पानी भी पीना है and try to have lots and lots of fruits because mentally you need to be very very active this particular week. Also मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि somebody from your past, यानी कि अगर हो सकता है कि कोई आपका पुराना फ्रेंड या कोई स्कूल का दोस्त या कोई कॉलेज का कोई आपका कोई भी आपका क्लासमेट एकदम से आउट ऑफ नोवे आपसे कांटेक्ट में आ सकता है और हो सकता है कि उससे बातचीत करते करते आपको एकदम से अपने करियर के ऊपर एक क्लैरिटी मिल जाए. सो बी ओपन टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ एनीबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट. ये मुझे जो पास्ट लाइफ की जो कार्ड है उससे ये मैसेज नज़र आ रहा है. ऑल्सो कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते इट इज़ बेस्ट दैट यू डोंट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी. जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं या जो लोग आपको नेगेटिव फील करवाते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से दूर रहना है. ठीक है, उन लोगों की बातों को एक कान से सुनना है, दूसरे कान से बाहर निकालना है. होता है ना, कभी कभी घर के अंदर ही ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो इन दैट केस इट इज़ सिंपल कि उनकी बातों को सुनना है और दूसरे कान से बाहर निकालना है. जितना ज़्यादा आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे या आप परेशान होंगे, उतना ज़्यादा आपको डिले होगा अपने खुद की ड्रीम्स को अचीव करने में. ठीक है, तो ये आपके लिए एक और मैसेज है. मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है न्यू विजन एंड कॉन्शियसनेस वाले कार्ड के थ्रू. मुझे लगता है कि आपको रेस्ट, स्लीप और मेडिटेशन, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर वीक.
कोशिश कीजिए कि आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को यूज़ करें, एंड जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आप एमेथिस्ट को अपने आसपास रखिए या अपने हाथों में होल्ड करके रखिए, या आप उसको किसी भी एक्सेसरी की तरह आप उसको पहन भी सकते हैं। एमेथिस्ट जो है बेसिकली वो आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन अप करता है, वहाँ की एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको सोचने में एक हेल्प करता है, आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, एक विजन प्रोवाइड करता है। सो ट्राई टू यूज़ एमेथिस्ट एंड थोड़े से हल्के कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि एमेथिस्ट का कलर होता है पर्पलिश, ठीक है, पर्पल एंड वाइट जो अपर चक्रास के होते हैं। ऐसे कलर्स को जितना इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पीस ऑफ माइंड और आराम से मिलेगा। ये तो आपको मैंने बहुत ही बढ़िया दो सिंपल सिंपल रेमेडीज़ बता दी हैं, जिसको अगर आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस। हेल्थ की तरफ से एक गाइडेंस मुझे आपको ये देनी है कि थोड़ा सा ना आप अपने नेक पे ध्यान दीजिए, बिकॉज हो सकता है कि स्टिफनेस या कोई हल्की फुल्की मोच नेक पे आ सकती है। तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि अपने सिटिंग पॉस्चर पे बहुत फोकस करना है और रैंडमली यहाँ वहाँ बैठकर काम नहीं करना है। बीच बीच में इंटरवल्स पे थोड़ा सा वॉकिंग करना है ताकि आपके नेक पे आपके बैक पे ज़्यादा जोर ना पड़े, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए इस हफ्ते के लिए मैसेजेस है। बहुत ही सिंपल वीक है, मुझे ज़्यादा कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। दो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एक तो है कि अपने दिमाग की शांति पे फोकस करना है, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है आप करिए। नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना है, एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकालना है नेगेटिव बातों को, ठीक है, और किसी भी झगड़े किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। दूसरा मैसेज है वो आपके हेल्थ के लिए है कि आपको अपने नेक का, अपने कंधे का बहुत ध्यान देना है, बिकॉज हो सकता है कि छोटी मोटी इंजरी या छोटी मोटी जो है मोच या स्टिफनेस नेक की तरफ में आ सकती है। रेमेडीज़ को ज़रूर ध्यान से फॉलो कीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून अगेन। टेक केयर, नमस्ते। Hello. If you have chosen the second pack of cards for yourself, that is S, then this is the weekly guidance message for you. It's a beautiful week. Beautiful is the word because life में happiness हमें तब मिलती है जब एक काम हमारा ख़त्म होता है और हम दूसरे काम की तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। आपके लिए ये वीक ऐसी ही एनर्जीज लेके आने वाला है जहाँ पे आपके बहुत सारे पेंडिंग काम ख़त्म होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एकदम से आपको ऐसा फील हो कि आपने अपने काम पे पेस पकड़ ली है। तो कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है, राइपनेस का भी कार्ड आ रहा है, जिससे मुझको लग रहा है कि आपके बहुत सारे छोटे मोटे जो टास्क्स हैं जो चले आ रहे हैं बहुत टाइम से, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा और आप उनको ख़त्म करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए पूरी एनर्जी लगाने वाले हो। मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगी कि कोई नया काम इस हफ्ते शुरू ना करें। जितना भी पेंडिंग काम है पहले उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइज भी अपनी लाइफ को कर सकते हैं, जैसे कि हर दिन रात को सोने के पहले अगर आप पहले से ही अगले दिन क्या क्या करना है अगर आप उसको कहीं पे लिख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा टू मेंटेन a consistency and have some kind of organization in your life as well. This is the first message for you where I see lot of things coming to a completion level. नए टास्क को नहीं टच करना है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि आपको इस हफ्ते काफ़ी टाइम मिलेगा जहाँ पे आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ पैम्परिंग के ऊपर काफ़ी फोकस कर पाएंगे। छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मे बी आप किसी रिलेटिव से मिलने जा सकते हो या किसी दोस्त से मिलने जा सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि आप वीडियो कॉल्स के थ्रू या किसी ऑनलाइन मोड के थ्रू आप अपने किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर से बातचीत करेंगे बहुत टाइम के बाद। बट जैसा भी करेंगे मुझे लगता है कि आप अपने खुशी के ऊपर, आप अपने सेल्फ हीलिंग के ऊपर काफ़ी फोकस करने वाले हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड मैसेज फॉर यू। ऑल्सो कोशिश कीजिए कि अगर आप थोड़ा सा टाइम जो है बाहर नेचर में स्पेंड कर सकते हैं, इट विल बी गुड फॉर यू ओनली। इससे क्या होता है कि अगर आप नेचर में हल्का सा 10-15 मिनट वॉक भी कर लेंगे ना तो आपके चक्रास जो है थोड़ा सा खुल जाएंगे एंड यू विल फील मच मोर एट बैलेंस। बिकॉज अभी लॉकडाउन के टाइम पे घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो रही है। तो ट्राई कीजिए कुछ नयापन अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये आ रहा है लर्निंग का। लर्निंग का मैसेज का मतलब ये नहीं है कि आप किताबी कीड़ा बन जाए। लर्निंग का मतलब ये है कि आपको लाइफ में इस हफ्ते काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन्स मिलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा सा बच्चा या कोई छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ी लाइफ की लेसन दे के निकल जाए, या आपको कोई बहुत बड़ा सबक मिले।
तो जस्ट बी रिसेप्टिव टू इट। और ईगो को बीच में नहीं लाना है कि तुम छोटे हो तो तुम मुझे कैसे बता सकते हो। अपनी ईगो को बहुत अपने आप से डिटैच करके रखना है, बिकॉज आई डू सी दैट दिस इज़ द वीक जहाँ पे अगर आपने अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारे लाइफ के लेसन्स भी मिलेंगे। सो जस्ट बी रिसेप्टिव टू दैट। एंड अगर कुछ भी सीखने का मौका मिल रहा है, go for it. Don't try to hesitate, don't try to contemplate too much, just try to learn as much as you can this particular week. अगर मैं आपको रेमेडीज़ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपको स्पेशली ब्लैक कलर इस हफ्ते अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ब्लैक कलर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर, इट्स अ वेरी पावरफुल कलर। बट बिकॉज हमने इनिशियली बात की थी कि आपको कोई नया काम शुरुआत नहीं करना है इस हफ्ते, तो ब्लैक कलर आप थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अपने कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए कौन से कलर्स का इस्तेमाल करना है, आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने आसपास जो है थोड़ी सी फायर एनर्जी, जैसे कि मैंने भी रखा है अपने आसपास कैंडल्स रखे हैं, तो आप भी ऐसा कुछ फायर एलिमेंट अपने आसपास प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके लिए रेमेडीज़। आई रियली होप यू हैव अ ब्यूटिफुल वीक अहेड एंड आई विल सी यू सून अगेन। टेक केयर, नमस्ते। Hello. If you have chosen the third pack of cards for yourself, that is R, then this is the weekly guidance for you. I see that it's going to be a very different kind of week for you. Different मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप एकदम से नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। यू विल वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही मैसेज है इस हफ्ते का कि आप नई चीज़ों की तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इट कुड बी अ न्यू हॉबी, इट कुड बी अ न्यू एक्टिविटी, इट कुड जस्ट बी समथिंग जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, लेकिन अब जाकर फाइनली इस हफ्ते आप उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इज़ दैट जो लोग मीठा मीठा बोलते हैं ना, उनसे तो 2 कदम दूर रहना है, ठीक है। स्पेशली बिकॉज यू नो दे आर द पीपल जो आपसे मीठा मीठा बोलकर अपना काम निकलवा लेंगे और आपका घाटा करके निकल जाएंगे। तो प्लीज़ किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं आना है, किसी को भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, और अपना प्रैक्टिकल दिमाग ज़रूर इस्तेमाल करना है। दैट बेसिकली मीन्स कि जल्दबाजी में किसी को भी हाँ या ना नहीं करना है, ठीक है। या एकदम से एंगर में या इरिटेशन पे आकर अपनी ज़ुबान नहीं खोलनी है। थोड़ा सा जो है, जब भी आपको ऐसा लगे कि गुस्सा आ रहा है या एकदम मुझे झटपट आंसर देने का मन कर रहा है ना, आंखें बंद करके 10 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए पहले, उसके बाद आप फिर अपना हाँ या ना जो भी आपका जवाब है उसको आप सामने वाले को दीजिए। जल्दबाजी में कुछ भी काम करेंगे तो ये ऑफ जा सकता है इस हफ्ते, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि कंपैरिजन का कार्ड आ रहा है, यानी कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम हो इस हफ्ते। वो भी इसलिए होगा बिकॉज आप सामने वाले से अपनी लाइफ को बहुत कंपेयर करेंगे, या सामने वाले की लाइफ को अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं है, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट याद रखिए ये चीज़ कि सामने वाला वही दिखाता है जो उसकी लाइफ में बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बात को बहुत ध्यान से रखिए। मीठा मीठा जो लोग बोलते हैं और जो लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं ना, उनकी तो बातों में आना ही नहीं है, और सिर्फ अपने बेसिक प्रिंसिपल्स पे, अपने आप के ऊपर फोकस करना है। ऑल्सो जितना ज़्यादा टाइम आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं, उतना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उतना आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो मोराल है, वो थोड़ा बूस्ट अप होगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट मैसेज कमिंग फॉर यू। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये वाला हफ्ता आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस हफ्ते आई गेट द मैसेज दैट through your knowledge or through your experience you will be able to show somebody else a path। इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि कोई आपके पास मदद के लिए आए तो उसको भगाना नहीं है। कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप सामने वाले की मदद कर सकते हैं उतना कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। कोशिश कीजिए दैट irrespective of the difference between both of y'all, try to help people as much as possible. It could even be
अ ह्यूमन बीइंग, इट कुड बी एन एनिमल, इट कुड बी अ बर्ड, इट कुड बी एनीथिंग। जितना जहाँ पे हो सके बन सकता है आप मदद कीजिए। हर चीज़ को केवल टिट फॉर टैट करके मत देखना कि मुझे क्या मिल रहा है, बिकॉज हो सकता है कि जो काम आप इस हफ्ते करेंगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में जाके एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के चक्कर में आके अपने लॉन्ग टर्म का घाटा नहीं करना है। ये आपके लिए एक और मैसेज है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो आई थिंक हेल्थ ओवरऑल लुक्स फाइन, लेकिन ज़्यादा जो है ना हैवी खाना नहीं खाना है। जितना अपने खाने को बैलेंस करके चल सकते हैं उतना करना है। स्पेशली बाहर का जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करना, बिकॉज मुझे लग रहा है कि स्टमक के आसपास थोड़ी सी ना डाइजेशन की प्रॉब्लम्स छोटी मोटी हो सकती है। तो या तो आप खाना खाइए लेकिन खूब सारा पानी भी पीना है ताकि डाइजेशन आपका ट्रैक पे रहे। तो ये है आपके लिए इस हफ्ते के लिए वीकली मैसेजेस। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस कि मुझे और अपनी वीडियोस में क्या क्या बातें करनी चाहिए, आपको किस टाइप की गाइडेंस मैसेजेस चाहिए, किस टाइप का पिक अ कार्ड रीडिंग चाहिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आई विल सी यू सून अगेन। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।